हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रनवे में। इससे पहले की वीडियो में हम संविधान के 5 भाग पढ़े थे, जिसमें से भाग संख्या 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है, भाग संख्या 2 में नागरिकता, भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकार, भाग संख्या 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग संख्या 4 क में मौलिक कर्तव्य है। आज के इस वीडियो में भाग संख्या 5 से हम शुरू करते हैं। भाग संख्या 5 में संघ। यूनियन, इसे केंद्र का संविधान भी कहते हैं। और भाग संख्या 6 में राज्य। इसे स्टेट्स। भाग संख्या 7 को समाप्त कर दिया गया है। इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, समाप्त। और इसको समाप्त भी किया गया है तो 7वें संविधान संशोधन। सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। भाग संख्या 7 को समाप्त किया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। इसमें कुछ विशेष पूछा नहीं जाता है, इसलिए बस इतना ही याद रखेंगे। भाग संख्या 8 में केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया है। भाग संख्या 8 में केंद्र शासित प्रदेश और भाग संख्या 9 में पंचायत। भाग संख्या 9 में पंचायत को रखा गया है और इसके 2 पार्ट हैं। भाग संख्या 9A, इसमें नगर पालिका है। और 9B में सहकारिता। इसको याद करने का आसान ट्रिक है हम लोगों के पास। भाग संख्या 5 से शुरू करते हैं। भाग संख्या 5 में संघ है, जिसे केंद्र का संविधान कहा जाता है। इसको याद करने का आसान ट्रिक है, इसे यूनियन भी कहा जाता है। तो इसमें यूनियन में 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह से इसको लिंक करके आप याद कर सकते हैं कि भाग संख्या 5 में संघ, जिसे केंद्र का संविधान कहा जाता है, उस भाग संख्या 5 में है। यूनियन में 5 लेटर आते हैं, उस तरह से उसको लिंक कर सकते हैं। या फिर भाग संख्या 6 में राज्य, तो केंद्र के बाद राज्य या फिर राज्य को स्टेट्स भी कहते हैं। तो इसमें भी 6 लेटर आते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको भी इस तरह से लिंक करके याद कर सकते हैं कि भाग संख्या 5 में संघ, तो भाग संख्या 6 में राज्य है। संघ के बाद राज्य, केंद्र के बाद राज्य। इस तरह से लिंक करके आप याद कर सकते हैं। और भाग संख्या 7 को समाप्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। भाग संख्या 7 को समाप्त किया गया है, वो भी 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और भाग संख्या 8 में केंद्र शासित प्रदेश रखा गया है। और हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इस हिसाब से आप उसको भी लिंक करके याद कर सकते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेश को संविधान के भाग 8 में रखा भी गया है। और भाग संख्या 9 में पंचायत है। तो पंचायत, पंच, पंचायत, प से पंचायत बोल रहे हैं बार बार, तो पंच आ रहा है उसमें। तो ये 5 और उसके बाद 4, ये दोनों को अगर जोड़ दें तो भाग संख्या 9 में पंचायत है। इस तरह से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। पंचायत, पंचार, 5 4 बार बार आ रहा है, इस तरह से लिंक करके आप याद कर सकते हैं। तो भाग संख्या 9 में पंचायत है। और उसके बाद पंचायत के बाद नगर पालिका। 9A में नगर पालिका है और 9B में सहकारिता। इस तरह से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। भाग संख्या 1 में केंद्र एवं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग संख्या 2 में
नागरिकता, भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकार, भाग संख्या 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग संख्या 4 क में मौलिक कर्तव्य, भाग संख्या 5 में यूनियन संघ जिसे केंद्र का संविधान कहा जाता है, और भाग संख्या 6 में राज्यों को रखा गया है जिसे स्टेट्स कहते हैं। स्टेट्स में 6 लेटर हैं, इसको आप लिंक करके याद कर सकते हैं। भाग संख्या 7 को समाप्त कर दिया गया है, वो भी 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, और भाग संख्या 8 में केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, इस तरह से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। और भाग संख्या 9 में पंचायत है, 5 और 4 जोड़ के पंचायत बोलने में 5 और 4 आ रहा है, इसको जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। भाग संख्या 9 में पंचायत है, और उसके बाद 9A में नगर पालिका और 9B में सहकारिता है। इस तरह से आप इन सारे भाग को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इतना अगर आप लोगों को याद हो गया हो तो चलते हैं भाग संख्या 10 पे। भाग संख्या 10 भी आसान है, इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप लोग 22 भाग याद कर सकते हैं। बहुत से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, और बहुत से लोग रट करके जाते हैं और गलत करके आते हैं। हम भी पहले गलत करके आते थे, लेकिन अपने माध्यम से हमने पढ़ा तो अब गलत नहीं होता है। भाग संख्या 10, भाग संख्या 10 में SC ST क्षेत्र से संबंधित प्रावधान। इसको भी याद करने का आसान ट्रिक है। SC ST, यस की बनावट भी 5 की तरह लगभग है, और इस यस की भी बनावट 5 की तरह है। दोनों को जोड़ देंगे तो भाग संख्या 10 में SC ST क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है। इस तरह से लिंक करके आप याद कर सकते हैं। SC ST क्षेत्र से संबंधित SC ST, यस में भी 5, इस यस में भी 5, इस यस में भी 5, दोनों की बनावट 5 की तरह है। दोनों को जोड़ देंगे तो 10 भाग 10 में SC ST क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। और भाग संख्या 11 में केंद्र राज्य संबंध। भाग संख्या 11 में केंद्र राज्य संबंध है। 11 इस तरह से, इसको एक को केंद्र, एक को राज्य, इस तरह से आप एक जो 1-1-2 लिखा है उसको एक को आप केंद्र समझ लीजिए और एक को राज्य समझ लीजिए। एक ये मोदी जी हैं और ये योगी जी हैं, दोनों लोगों को लिंक कर देंगे तो इस तरह से केंद्र और राज्य संबंध भाग संख्या 11 में है। मोदी योगी जी का संबंध आप दिखा करके और लिंक करके याद कर सकते हैं। किसी बात को अन्यथा में न लेते हुए हम लोग को पढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, तो इस तरह से आप जुगाड़ करके भाग संख्या 11 में केंद्र राज्य संबंध है। आप जिस तरह से जो चीज सोच सकते हैं उस तरह से आप सोच सकते हैं। और भाग संख्या 12 में वित्त और संपत्ति है। भाग संख्या 11 में केंद्र राज्य संबंध हो गया, तो भाग संख्या 12 में वित्त और संपत्ति है। केंद्र राज्य को पैसा देगा तो राज्य अपने राज्य में विकास करेगा, कार्य करेगा। तो इस तरह से भाग संख्या 12 में वित्त और संपत्ति है। ब से 12, ब से वित्त, इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं, तो लिंक करके याद कर सकते हैं। ब से 12, ब से वित्त। और भाग संख्या 13 में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम जब आपके पास पैसा हो जाएगा, भाग संख्या 12 में भी आप वित्त है, संपत्ति है। जब आपके पास संपत्ति हो जाएगी तो भाग संख्या 13 में आप व्यापार करने के बारे में सोचेंगे। वाणिज्य व्यापार भाग संख्या 13 में है। इस तरह से आप लिंक करके याद कर सकते हैं कि भाग संख्या 11 में केंद्र राज्य संबंध है। केंद्र राज्य से जब संबंध हो जाएगा तो केंद्र राज्य को पैसा देगा। राज्य के पास जब पैसा आ जाएगा तो वो व्यापार करेगा, वाणिज्य करेगा। इस तरह से आप तीनों भाग को लिंक करके याद कर सकते हैं कि भाग संख्या 11 में केंद्र राज्य संबंध, भाग संख्या 12 में वित्त और संपत्ति, भाग संख्या 13 में भारत के राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम।
और भाग संख्या 14 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। भाग संख्या 14 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ज्वाइंट पीसीएस, ये सारे भाग संख्या 14 में है। संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। भाग संख्या 10 में SC/ST क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। इस यस की बनावट 5 की तरह है और इस यस की बनावट 5 की तरह है, दोनों को जोड़ देंगे तो भाग संख्या 10 में SC/ST क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। भाग संख्या 11 में केंद्र राज्य संबंध है। ये जो है एक है, इसको केंद्र और एक को राज्य। केंद्र राज्य संबंध भाग संख्या 11 में इस तरह से लिंक करके आप याद कर सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा तो भाग संख्या 12 में केंद्र राज्य को पैसा देगा, संपत्ति देगा। तो राज्य के पास जब वित्त और संपत्ति हो जाएगी तो भाग संख्या 13 में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम में भारत के राज्यों के क्षेत्र के अंतर्गत आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं भाग संख्या 13 में। और भाग संख्या 14 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं हैं, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ज्वाइंट पीसीएस। तो भाग संख्या 13 में जब आपके पास व्यापार हो जाएगा, व्यापार कर लेंगे तो आप उसके बाद पैसा उससे बहुत ज्यादा कमा लेंगे, तो आप संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन जितनी भी सेवाएं उसकी तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ज्वाइंट पीसीएस। इस तरह से आप इन चारों पांचों जो भी भाग हैं इनको आप एक दूसरे से लिंक करके आप याद कर सकते हैं। चलते हैं भाग संख्या 15 की तरफ। भाग संख्या 15। भाग संख्या 15 में निर्वाचन है। भाग संख्या 15 में निर्वाचन है। जब आप भाग संख्या 14 में पढ़ेंगे कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे, तो इन सभी परीक्षाओं को अगर आप निकाल लेते हैं तो उसके बाद आप सोचेंगे कि निर्वाचन में हम जाएं, निर्वाचन अधिकारी बने, तो भाग संख्या 15 में निर्वाचन है। और भाग संख्या 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। के लिए विशेष उपबंध। सोलह में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध को रखा गया है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन। के संबंध में, एंग्लो इंडियन के संबंध में विशेष उपबंध है, लेकिन अभी अभी एंग्लो इंडियन को समाप्त करके हटा दिया गया है। तो अभी फिलहाल ओबीसी, एससी और एसटी के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान भाग संख्या 16 में है। और भाग संख्या 17 में राजभाषा है। भाग संख्या 17 में राजभाषा है। इसको याद करने के लिए आपके पास ट्रिक बना सकते हैं आप, जैसे कि आई नो 17 लैंग्वेज। इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं कि आई नो 17 लैंग्वेज, तो भाग संख्या 17 में राजभाषा है। और भाग संख्या 18 में आपातकाल। भाग संख्या 18 में आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी। और भाग संख्या 19 में प्रकीर्ड।
इसको विविध भी कहते हैं, मिसलेनियस। और भाग संख्या 20 में संविधान संशोधन। संशोधन भाग संख्या 15 में निर्वाचन, भाग संख्या 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ओबीसी एससी एसटी क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध है। और भाग संख्या 17 में राजभाषा, इसके लिए ट्रिक है आई नो 17 लैंग्वेज। और भाग संख्या 18 में आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। और भाग संख्या 19 में प्रकीर्ण विविध। और भाग संख्या 20 में संविधान संशोधन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। भाग संख्या 15 में निर्वाचन है। अगर आप भाग संख्या 14 आप पढ़े हैं कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, तो आप उसके बाद निर्वाचन ज्वाइन करना चाहेंगे, निर्वाचन चुनाव करवाना चाहेंगे, चुनाव अधिकारी बनना चाहेंगे, तो भाग संख्या 15 में निर्वाचन है। भाग संख्या 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग संख्या 17 में राजभाषा, आई नो 17 लैंग्वेज। ट्रिक बना सकते हैं आप, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और भाग संख्या 18 में आपातकाल है। और भाग संख्या 9 में प्रकीर्ण। इस प्रकीर्ण को याद करने के लिए, प्रकीर्ण विविध जो है मिसलेनियस याद करने के लिए, इसको सबसे आसान ट्रिक है हमारे पास कि ये जो है इसको आप 1 बना लीजिए, और ये जो प है इसको आप 9 ऐसे बना लीजिए धीरे 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 धीरे। तो इस तरह से आप भाग संख्या 19 में प्रकीर्ण है, इसको याद कर सकते हैं। और भाग संख्या 20 में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन को आप याद करने का आसान ट्रिक है यार, संविधान संशोधन ऐसे याद करें, लिखेंगे SAN, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, शोधन। तो यस से हो जाएगा साउथ, और ए से हो जाएगा अफ्रीका। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और ये जो यस है ये इंग्लिश के 19वें नंबर पे आता है, इंग्लिश के लेटर में। और ए जो है पहले नंबर पे आता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो भाग संख्या 20 में संविधान संशोधन है। इसके लिए ये ट्रिक है। इस तरह से आप भाग संख्या 20 में संविधान संशोधन याद कर सकते हैं। और कहाँ से लिया गया यह भी याद कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से 20 भाग आप कवर कर सकते हैं। चलते हैं भाग संख्या 21 की तरफ। भाग संख्या 21 में किसी भी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा, जैसे कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा लगी थी, 370 धारा के माध्यम से उसको हटा दिया गया है। तो भाग संख्या 21 में ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा बनाया गया था। अब वो यूनियन टेरिटरी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी आप वहां जाके रह सकते हैं, आप वहां जाकर के जमीन ले सकते हैं। जब तक 370 लगा था तो आप वहां पे जमीन नहीं ले सकते थे, लेकिन आप वहां पे जाके जमीन ले सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भाग संख्या 22, इसमें संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन है। इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक भाग संख्या 22 में बस आप याद कर लीजिए हिंदी भाषा से रिलेटेड हिंदी है। भाग संख्या 22 में हिंदी है और भाग संख्या 21 में विशेष राज्य का दर्जा है। इस तरह से आप
संविधान के 22 भाग को याद कर सकते हैं कि संविधान के भाग संख्या 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग संख्या 2 में नागरिकता, भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकार, भाग संख्या 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग संख्या 4 क में मौलिक कर्तव्य, भाग संख्या 5 में यूनियन संघ जिसे केंद्र का संविधान भी कहा जाता है, भाग संख्या 6 में राज्य को रखा गया है जिसे स्टेट्स कहते हैं। स्टेट में 6 लेटर आते हैं, उस तरह से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। भाग संख्या 7 को समाप्त कर दिया गया है, वो भी 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। भाग संख्या 8 में केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया है। भाग संख्या 9 में पंचायत है। पंचायत बोलने पे आप पंचा, पांचार, पांचार, पांचार आ रहा है, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 9 होगा। भाग संख्या 9 में पंचायत है। भाग संख्या 9A में नगरपालिका और 9B में सहकारिता है। और भाग संख्या 10 में SC/ST क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान। और भाग संख्या 11 में केंद्र राज्य संबंध। और भाग संख्या 12 में वित्तीय संबंध। भाग संख्या 13 में व्यापार है। और भाग संख्या 14 में केंद्र एवं राज्य से संबंधित सेवाएं जैसे कि UPSC, UPPCS, ज्वाइंट PCS। और भाग संख्या 15 में निर्वाचन। और भाग संख्या 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। और भाग संख्या 17 में राजभाषा। अब भाग संख्या 18 में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, आपातकाल को रखा गया है। और भाग संख्या 19 को मिसलेनियस जिसे प्रकीर्ड भी कहते हैं, विविध। और भाग संख्या 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और भाग संख्या 21 में विशेष राज्य का, किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। और भाग संख्या 22 में संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन है। इस तरह से आप संविधान के 22 भाग को आप याद कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।